आज मैया तपस्या में लगी हुई है। आज 1000 वर्ष तक मैया सिर्फ फल खाकर तपस्या में लीन है। उसके बाद 100 वर्ष तक मैया जो साग होता है, घास फूस जो खाने योग्य है, उसको खा लेती है और तपस्या में लीन हो जाती है। पुनः 3000 वर्ष तक आज मैया जो पत्तों के ऊपर ओस गिरती है उसका पान करती है और तपस्या में लीन हो जाती है। आज जब कुछ समय बीता तो मैया ने वो ओस की बूंद का भी पान करना छोड़ दिया और जो सूखे बेल के पत्ते गिर पड़ते हैं उसका पान करती है और तपस्या में लीन रहती है। आज मैया सोचने लगी कि जब तक हम इन पत्तों का पान करते हैं तब तक प्रभु का ध्यान हमारे मन से निकल जाता है। तो आज मैया ने वो सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और तभी से मैया का एक नाम और पड़ गया। बोलिए अपर्णा मैया की जय। और आज जब ऐसी तपस्या देखी तो आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल सब और सुन गिरिराज कुमारी और पर हर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। आज आकाशवाणी हुई कि जो भी मनोरथ था तुम्हारा वो पार्वती पूर्ण हुआ। अब आप चिंता मत करो, आपको भोले बाबा मिलेंगे। अब जब सप्तऋषि तुम्हें बुलाने के लिए आ जाएं तब अपने घर चली जाना। अब महाराज विवाह भोले बाबा का भी होना है। अब तक हमने कथा सुनी मैया सती की, उसके बाद पार्वती मैया की, लेकिन भोले बाबा कहाँ हैं? तो भोले बाबा का हाल ये है, जब से मैया सती ने अपना तन त्यागा है तब से भोले बाबा सिर्फ तपस्या में लगे रहते हैं। अगर तपस्या से जगते ही कुछ लोगों को एकत्रित करते हैं और प्रभु की कथा सुनाने लगते हैं। आज भोले बाबा सभी को कथा सुनाते हैं। आज ये भाव जब भोले बाबा के प्रभु राम ने देखे कि भोले बाबा हमारी भक्ति में इतने लीन हैं, तो आज प्रभु राम ने आकर के भोले बाबा को दर्शन दिए और भोले बाबा से कहा कि भोले कि अब विनती मम सुना हो शिव कि जो मो पर निज ने और जाय विवाह से जय यह मोहि मांगे देहु। आज प्रभु राम आकर के कहते हैं कि भोले बाबा अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो मुझे एक वरदान दे दो। आप जाकर हिमाचल राज्य की पुत्री पार्वती से विवाह कर लो। आज भोले बाबा सोचने लगे कि तपस्या हमने की, भक्ति हमने की, राम जी ने आकर दर्शन दिए हमें, तो राम जी को ये कहना चाहिए था कि भोले बाबा हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, अब जो भी मन में आए वो वरदान आप मांग लो। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, राम जी हमसे ही कह रहे हैं तुमने हमारी तपस्या की, भक्ति की, हमको एक वरदान और दे दो। लेकिन आज भोले बाबा कहने लगे कि प्रभु कि हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, हमने भक्ति की, आप वरदान चाहते हो वो भी मांग लो, क्या मांगना चाहते हो मांगो। तो प्रभु राम ने क्या कहा कि जाय विवाह शैल जय यह मोहि मांगे देहु, कि जाकर के हिमाचल राज्य की पुत्री से विवाह कर लो। भोले बाबा फिर चक्कर में पड़ गए। एक तो उल्टा वरदान मांग रहे हैं हमसे और शर्त भी उल्टी रख रहे हैं कि जाकर के हिमाचल राज्य की पुत्री से विवाह कर लो। अरे विवाह कराना था तो हिमाचल राजा के यहाँ जाते, उनसे कहते कि अपनी पुत्री का विवाह भोले बाबा के साथ कर दो।
अरे हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि भोले बाबा देखो अपना विवाह करने के लिए चले आए। तो आज भोले बाबा कहते हैं कि प्रभु हमने आपकी ये भी शर्त मंजूर की